मैकाल पर्वत के जंगल में सभी तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक हाथी और हाथी की पत्नी हथीन भी रहती थी। हाथी बहुत ही शक्तिशाली था, जिस कारण से हाथी को अपने ताकत पर बहुत ही घमंड था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी स्वभाव की थी और वह शिव भगवान की पूजा करती थी। एक दिन, ओए हिरन, मेरे इलाके का घास तुम क्यों खा रही हो? तुम्हें मालूम नहीं इस इलाके के सभी घास पर मेरा अधिकार है? हाथी भाई, जंगल के घास पर सभी जानवरों का समान अधिकार है। आप यह कैसे कह सकते हो कि इस पर आपका ही अधिकार है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस इलाके में मुझसे बड़ा और मुझसे ताकतवर जानवर कोई नहीं है, और तुम छोटे से हिरन होकर मुझसे पंगा लेगी? यहाँ से पतली गली से निकल जा, वरना यही कुचल कर तुम्हें मार डालूंगा। हाथी अपने ताकत के घमंड में सभी जानवरों से बदतमीजी से पेश आता और छोटे जानवरों का मजाक उड़ाता। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे जानवर के कारण इस जंगल की खूबसूरती नष्ट हो रही है। पता नहीं भगवान ने तुम जैसे निर्बल जानवरों को इस दुनिया में कैसे बना दिया। तुम सब कुछ काम के नहीं हो। हाथी की ऐसी रूखी सूखी बातें सुनकर सभी जानवर बहुत ही नाराज और दुखी हुए, पर वह सभी हाथी का कुछ कर भी नहीं सकते थे। हाथी प्रतिदिन जानवरों का मजाक उड़ाता। किसी को वह मूर्ख कहता, किसी को निर्बल और किसी को कमक्ल, किसी को छोटी जाति का जानवर कहता। यह बात जंगल के बब्बर शेर को पता चला। वह हाथी के पास जाकर बोला, अरे हाथी भाई, तुम अपने ताकत के घमंड में आकर सभी जानवरों का मजाक क्यों उड़ाते हो? ये ठीक नहीं है। इस जंगल का राजा मैं हूँ, और इस जंगल के जानवरों से इस तरह से व्यवहार करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सभी जानवरों की अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी विशेषता है। एक तुम ही श्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं है। हाथी को शेर की बात पसंद नहीं आई और शेर से हाथी ने कहा, तुम मुझे मत बताओ बब्बर शेर कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो सबसे शक्तिशाली होता है उसी को जीने का अधिकार है। इतनी सी बात तुम्हें पता नहीं है? तेरे जैसे मूर्ख शेर को इस जंगल का राजा किसने बना दिया, ये सोचकर तो मुझे हैरानी होती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तेरा बात मान लूं, तो आजा मैदान में। अगर तुम मुझसे हार गया तो आज के बाद मुझसे इस तरह की बातें मत करना। अगर मैं तुमसे हार गया तो मैं तेरा बात मान लूंगा। चला जा मैदान में। बब्बर शेर हाथी की चुनौती स्वीकार कर लिया और हाथी से भिड़ गया। हाथी बहुत शक्तिशाली था। बब्बर शेर हाथी के सामने टिक न पाया और घायल होकर वहां से चला गया। शेर को पछाड़ने के बाद तो हाथी का घमंड और आसमान छूने लगा। एक दिन हाथी की पत्नी हथीन ने हाथी से कहा, सुनिए तो जरा, आज मेरी शिव भगवान की पूजा का अंतिम दिन है, इसलिए पूजा के लिए मुझे लाल पहाड़ी के नदी में जो सफ़ेद कमल के फूल मिलते हैं ना, वह फूल मुझे चाहिए। क्या आप उस फूल को लाकर मुझे दे दोगे? क्यों नहीं श्रीमती, आखिर तुम इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर की पत्नी हो। तुम्हारी इच्छा भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? ऐसा कहकर वह सफेद कमल को लाने के लिए नदी के रास्ते आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा सा पहाड़ मिला। हाथी ने पहाड़ से कहा, ओए पहाड़, मेरे सामने से हट जा और मुझे नदी में जाने का रास्ता दे। हाथी भाई, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। अगर आपको नदी किनारे जाना है तो अपना मार्ग बदल दीजिए, पीछे के रास्ते से चले जाइए और मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाथी को बहुत गुस्सा आया और गर वहां हाथी पहाड़ को तोड़कर आगे बढ़ा। आगे उसे वह नदी मिल गई। ओ नदी, मेरी बात सुनो तो। मुझे तुम्हारी नदी के सफ़ेद कमल के फूल चाहिए। हाथी भाई, मैं आपको फूल नहीं दे सकती।
अगर आपको चाहिए तो स्वयं जाकर ले लो। तुम्हें मालूम नहीं, तुम इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर से बात कर रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे नंदी का पानी पीकर पूरा नंदी ही सुखा दूंगा। नहीं नहीं हाथी भाई, मैं तो बस इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यह सफ़ेद कमल का फूल आपकी पत्नी ने आपसे मंगाई है। अगर आप स्वयं थोड़ा कष्ट करके ये फूल तोड़ोगे तो आपकी पत्नी कितनी खुश होगी यह जानकर। वैसे भी शक्तिशाली अपना काम स्वयं करते हैं तो उसकी महानता और बढ़ जाती है। नदी की बात सुनकर हाथी प्रसन्न हुआ और बोला, वाह क्या बात है नंदी, तुम तो सही कह रही हो। मैं स्वयं ही वह सफ़ेद कमल का फूल तोड़ूंगा और अपनी पत्नी को भेंट करूंगा। वह इस बात को जानकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर हाथी कमल के फूल को तोड़ने के लिए नदी में उतरा। हाथी जैसे ही सफेद कमल के पास पहुंचा, उसका पैर जमीन में धंसने लगा क्योंकि नदी के अंदर कीचड़ था। बचाओ बचाओ बचाओ। हाथी जैसे ही और ताकत लगाता वह नीचे जाने लगता। हाथी की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर वहां पहुंच गए। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हम तो छोटे निर्बल और कम अक्ल के जानवर हैं ना। तुम्हारे जैसे ताकतवर हाथी की मदद भला हम कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। मुझे माफ़ कर दो भाइयों, मैं अपने ताकत के घमंड में आकर तुम लोगों का बहुत मजाक उड़ाया, तुम लोगों का बहुत बेइज्जती किया। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती की है। हाथी की माफी सुनकर सभी जानवरों ने हाथी को माफ कर दिया और उसे वहां से निकलने में उनकी मदद करते हैं। और हाथी बाहर आकर सभी जानवरों से कहता है, मेरे गलत व्यवहार के लिए मुझे माफ़ करना भाइयों। मैं ये समझ नहीं पाया था कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। हमें कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे छोटा हो या बड़ा। सभी अपने आप में अपने स्थान में श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें सभी से समान व्यवहार रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब यह बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ चुका है। मुझे माफ़ करना। अब उस दिन के बाद हाथी और जंगल के सभी जानवर एक साथ झुल मिलकर रहने लगे। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें सभी से अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। क्या पता कब हमें किसकी जरूरत पड़ जाए और किसी को हमारी। सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषता होती है और कुछ कमियां होती हैं, इसलिए किसी की कमियां का मजाक न उड़ाए। सब अपने अपने स्तर में श्रेष्ठ हैं।